हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। आज मैं आपके साथ वरवहलक्ष्मी लक्ष्मी पूजा की वीडियो शेयर कर रही हूँ। मैं कैसे पूजा करती हूँ, कैसे हमारा जो मैं पूजा बिठाने से लेके नेक्स्ट डे महालक्ष्मी जी को पूजा उठाने तक, मतलब पूजा खत्म महालक्ष्मी को आसन से हटाने तक मैं आपके साथ पूरा सब कुछ डिटेल शेयर कर रही हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, 2 पार्ट में ही आएगा, तो आप देख लीजिए। और बीच में मैं जो पूजा करती हूँ उसका वो आपके साथ फ़ोटो भी शेयर कर दूँगी। आपको पसंद आए तो प्लीज़ थोड़ा मुझे सपोर्ट कीजिए। ये है मेरा वरवहलक्ष्मी लक्ष्मी पूजा के दिन जो है ना, मैं पूजा अभी बिठाई हूँ, रेडी कर ली हूँ, वो आपको दिखा रही हूँ मैं पूजा में क्या क्या रखी हूँ। ये है वरवहलक्ष्मी लक्ष्मी की कलश, और उसमें मैं फेस लगाई हूँ और आम का पत्ता लगा। बाकी मैं वरवहलक्ष्मी लक्ष्मी कैसे कलश बनाती हूँ वो तो आपको वीडियो देख लीजिए। और ये संयंत्र, ये गणेश और माता गौरी है, और ये पंचफल है, और घंटी है। ये है जो मैंने फेस लगाया, वो फेस कुछ इस तरह का है। वो आपको क्या बोलते हैं, साउथ साइड में ये इजीली, बहुत इजीली मिल जाता है। इधर एक्चुअली मिलता है जैसे महाराष्ट्र में लगाते हैं ना लक्ष्मी पूजा मार्गशीर्ष में, उस टाइप का मिल जाता है इधर भी। और ये मेरा जो सामान है सब आप देख रहे हैं, पूजा की जो हम यूज़ करते हैं वही सामान है सब। कॉटन का माला है, पान है, धूप है, दीप है, गुलाब का फूल है, चंदन है, और ये प्रसाद है। ये मेरी आचमनी का जल है। मैं एक्चुअली वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दी हूँ तो आपको थोड़ा शायद कन्फ्यूजन भी हो रहा होगा। तो अभी देखिए मेरा सब जो मैंने जल से सब चीज़ों के ऊपर जल छिड़क के शुद्धिकरण कर रही हूँ। जैसे बोलते हैं ना, सब चीज़ें कहीं से बाहर से आता है तो हम सब चीज़ को तो धो नहीं सकते, इसलिए गंगा जल छिड़कते हैं सबके ऊपर। शुद्ध करने के पर्पज़ से हम गंगा जल छिड़कते हैं। फिर गंगा जल छिड़कने के बाद हम माता को थोड़ा स्मरण करते हैं, ये करते प्रणाम करते हैं। अभी उसके बाद मैंने एक्चुअली क्या, बैठने से पहले टीका नहीं की हूँ। सवेरे मैंने सारे जो हमारे मूर्ति जो भी सब है ना, सबका स्नान। अभी शाम का ही पूजा है, शाम का पूजा मीन्स ये 6 बजे से स्टार्ट की हूँ मैंने, तो ये शाम का ही पूजा है। तो मैं शाम का चंदन का टीका लगाना भूल गई थी, तो इसलिए अपने हाथ दूसरे हाथ से मैं थोड़ा सा लेके लगा के फिर हाथ धो लिया। अभी मैं दिया की पूजा कर रही हूँ। दिया की पूजा के मंत्र बहुत ही सिंपल है, और सबको ही नॉर्मल है। जैसे होता है ना, प्रथम दिया को थोड़ा सा फूल, चंदन, सिंदूर, अक्षत सब दे देंगे। उसके बाद सिंपल सा एक मंत्र होता है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपं ज्योति नमस्तते, दीपं ज्योति परम ब्रह्मं दीपं ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं दीपं ज्योति नमस्तते। ये करके दिया को पूजा कर दिए। घंटी को वैसे फूल और अक्षत देके उनको भी पूजा कर दिए थोड़ा सा, वो उनको देवता स्वरूप माना जाता है। और ये है वरवहलक्ष्मी बुक है। वरवहलक्ष्मी बुक को माथे पर लगा के उसके अंदर एक श्लोक रहता है, उसको पढ़ना है। मैं पढ़ रही हूँ, या रक्तम मुझे वासिनी विलासिनी करके, उसको फर्स्ट पेज में एक श्लोक रहता है। आप उसको, एक श्लोक होता है, या रक्तम मुझे वासिनी विलासिनी, आपको उसको पहले पढ़ना है। उसके बाद पढ़ने के बाद अभी हम क्या करेंगे, हम भगवान विष्णु का स्मरण करेंगे। भगवान विष्णु को हम स्मरण करेंगे, हे प्रभु आप आइए माता महालक्ष्मी के साथ, आप हमारे पूजा में सब रहे। उससे पहले हम कर रहे हैं आचमन। आचमन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम बस माता को स्मरण के मतलब पूजा कर रहे हैं, और हम दिया को जलाते हैं। अभी दिया को साक्षी लेके हम सारे काम, अभी नेक्स्ट सारा काम करेंगे। अभी हम ये कर रहे हैं, शुक्लम वरदरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभी ये पढ़ के हम भगवान जो नारायण जी का नाम उनका पढ़ेंगे। तो हम नारायण जी का अभी नाम पढ़ेंगे। 24 नाम है जो नारायण जी को स्मरण करेंगे नाम पढ़ के। जैसे ओम केशवाय नमः, ओम शंकरशरणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ऐसे करके हम सारा नाम को पढ़ेंगे। नाम पढ़ने के बाद वो सारा हम वरवहलक्ष्मी लक्ष्मी पास ऐसे चढ़ा देंगे। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे हम नारायण जी की मूर्ति का कोई बिठाई नहीं है, मूर्ति वगैरह कुछ नहीं बिठा, हम बस भगवान को स्मरण कर रहे हैं। प्रभु आप आइए, आप भी माता महालक्ष्मी के साथ हमारी पूजा में सम्मिलित हो जाइए। तो अभी इसके बाद हम अपने जो इष्ट देवता पार्षद देवता उस सबको स्मरण करेंगे। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, पार्षद देवताभ्यो नमः, सर्वभ्यो देवीभ्यो नमो नमः। ऐसे करके हम जो भी आसपास का हमारे सारे देवता है उनको ये करें, स्मरण करें कि आप सब भी हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें कि हम माता की पूजा कर रहे हैं वो निर्विघ्न से हो जाए। उसके बाद हम घंटी लेके घंटी नाद करेंगे अच्छे से।
अच्छे से घंटीनाद करके एक श्लोक रहता है, उसको पढ़ेंगे। अभी उसके बाद हम अभी हाथ में ले लिए अक्षत और फूल। अभी अक्षत फूल लेने के बाद ना आप अपनी पूरा कुल गोत्र तिथि आपको जो याद है आपने उसको बोल के अपना नाम, अपनी आपके नाम, आपके पति का नाम, आपके पुत्र के नाम, आपके गोत्र क्या है, आप कौन से कुल से हो, आप कौन से स्थान से हो, वो सब बोल के आप संकल्प करो। अगर आपको वो नहीं कर सकते तो आपको एक मैं सिंपल सा एक बोल रही हूँ। वैसे मेरे एक्चुअली के एक जन ऐसे उन्होंने मेरे को विधि पूछने आए थे, तो मैंने उनको बताई थी। वो बोले कि अरे भाभी इतना बड़ा तो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने एक सिंपल सा उनको बोली थी, जैसे ओम अहं, अपना नाम, अपने पति का नाम, अपने पुत्र का नाम, पूरा गोत्र के साथ आप लीजिए। अपनी मनोकामना पूर्ति निमित्त श्री वैभव लक्ष्मी व्रतम करिष्ये। सिंपल से हो जाएगा, 2 लाइन का है ये। इतना तो आप कर ही सकते हैं, मतलब संकल्प तो आपको कंपलसरी करना है। उसके बाद हम जो कलश बिठाए हैं वो कलश में हम माता को ये कर रहे हैं, ये सारी जो नदियों का हमने आह्वान कर रहे हैं, गंगे च यमुने च करके। उसके बाद हम कलश में चंदन, केसर चंदन, एक्चुअली मेरे पास जो डिब्बा है ना वो केसर चंदन का डिब्बा है। खाली चंदन में से या फिर मार्केट वाला नहीं, वो मैं घर पे घिस के ही रखती हूँ ताकि 1 हफ्ते मेरा चलने जैसा रखती हूँ, इसके लिए। कलश में केसर चंदन लगाई और कुमकुम भी लगाई। अभी पहले फिर मैं अपने हाथ में कलावा बांध रही हूँ। एक्चुअली मेरे को आचमन करने के बाद ही बांध देना चाहिए था, लेकिन नहीं बांध पाई हूँ। मतलब नहीं बांध पाई कि थोड़ा शायद माइंड से निकल गया, तो इसके लिए बांध रही हूँ। इसके बाद हम वैभव लक्ष्मी का ध्यान करेंगे। वैभव लक्ष्मी का ध्यान किस में करेंगे? एक श्लोक लेके थोड़ा ये करके हम वैभव लक्ष्मी का ध्यान करें। उससे पहले हमने कलश जो रखी हो ना, वैसे तो जो कलश मेरा वैभव लक्ष्मी कलश है उसमें मैंने ऑलरेडी बांधी हुई, लेकिन हम जो हिंदी का बुक खरीद के लाते हैं ना उसमें लिखा होता है कि जल की कलश के ऊपर कटोरी रख में सोने को पूजा करना रहता है। तो जब मैं पढ़ रही हूँ कथा, जब हिंदी का ही पढ़ रही हूँ, तो सोचती हूँ मैं कलश भी इसलिए बिठा देती हूँ। मैं स्टार्टिंग से ऐसे 2 बिठा रही हूँ, तो आप इसमें कन्फ्यूजन मत होइए। तो बुक में लिखा है ऐसा करके, तो थोड़ा मैं बिठा देती हूँ, लेकिन मैं जो ओरिजिनल कलश है वो नारियल वाला जो कलश है मैं उनको मानती हूँ। और हाँ, हाथ में ना एक जो होता है ना पवित्र वाला जो होता है ना कुश का बना अंगूठी, उसको पहन लीजिए। अगर वो आपके मतलब आप पे अगर एक सोने का अंगूठी हो वो पहन लीजिए। सोने का नहीं है तो चांदी का कंपलसरी एक पहन लीजिए। अगर सोना चांदी नहीं है तो कुश का पहन लीजिए। एक्चुअली दूसरे धातु का पहना जाता है या नहीं वो मुझे जानकारी नहीं है। हमें सोना या चांदी या कुश का ही पहनने का मतलब हमें बोला जाता है कि आप वही पहनो। तो आप देख लीजिए आपको क्या सुविधा है। उसके बाद में अक्षय तैयार लेके वैभव लक्ष्मी का ध्यान कर रहे हैं। मैं सारा पूजा ना आप मतलब जो भी श्लोक है ना वो सब मैं आपको एक फ़ोटो दे दूँगी, एक फ़ोटो डाल दूँगी। आप इंग्लिश में वो सारी फ़ोटो है तो आप थोड़ा सा ये कर लीजिए। उसके बाद अभी मैं हम गलत बोला, एक्चुअली वैभव लक्ष्मी ध्यान नहीं कर रहे, अभी हम गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं। अभी हम गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं। गणेश जी को पहले हम जल से स्नान करा है, गौरी गणेश को। उनके बाद पंचामृत स्नान करा है। उसके बाद फूल चढ़ा रहे हैं। फूल चढ़ाने के बाद हम चंदन, अक्षत, हल्दी, सिंदूर, आप उनका गणेश जी को जो भी चढ़ा है ना, अक्षत समर्पयामि। आपको श्लोक याद है तो आप श्लोक के साथ बोल सकते हो। श्लोक नहीं आता है तो आप ऐसे बोल सकते हो, ओम गणपतये नमः अक्षतं समर्पय, ओम गणपतये नमः चंदनं समर्पय, ओम गणपतये नमः पुष्पं समर्पय। ये तो मतलब छोटा बेबी भी बोल देता है, मतलब मेरा बेटा भी इस चीज़ बोल देता है। तो आप तो अभी मैं इत्र चढ़ा रही हूँ, आप कन्फ्यूज मत हुई, क्योंकि मेरा बड़ा सा परफ्यूम का जो इत्र का बॉटल था वो टूट गया, तो इसलिए मैं ये डब्बे में शिफ्ट कर दी थी उसको। तो वस्त्र की जगह पर मैं कलावा तोड़ के चढ़ाऊँगी और ये जो कॉटन के थोड़ा सा जो माला है ना वो चढ़ाऊँगी। धूप चढ़ाएंगे और गणेश जी के लिए एक छोटी सी बाउल में खीर और छोटी सी गिलास में पानी चढ़ाते हैं। और एक केला तो मैं उनको पहले से उनके पास ही रख दी हूँ। तो आप गणेश जी को पूजा कर रहे हैं तो पहले ही उनको प्रसाद दीजिए, पानी दीजिए। मतलब आप उनको पहले भोजन वगैरह दे के बिठा दीजिए, भगवान जी आप बैठिए, मैं पूजा कर रही हूँ। तो आप मेरे पूजा पे नज़र रखिए, कहीं पे कुछ मिस्टेक ना हो जाए। अगर हो जाए तो आप मेरे को बता दीजिए। ऐसा करके हम गणेश जी को अपने पास में ये कर रहे हैं, बिठा के उनको बोल देंगे। और प्रसाद को ये करने के बाद तांबूल मतलब पान भी चढ़ाइए। और सब पान, फूल, पान, फल और प्रसाद ये सब चढ़ाने के बाद ना एक एक बार फिर से पानी घुमा दीजिए। जैसे कि मुख प्रक्षालनार्थ है जलं समर्पयामि, तांबूलं जलं ऋतुफलान जल, मतलब
सबके बाद ना थोड़ा थोड़ा जल से चढ़ा दीजिए। एक्चुअली क्या मैं थोड़ा सा स्पीड में बोल रही हूँ ना, शायद मेरे से थोड़ा मिस्टेक भी हो जाता है, तो ध्यान रखिए, मेरे को इतना स्पीड बोलने की आदत नहीं इसके लिए। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आप अगर जितना तरह की बुक खरीदेंगे आपको उतना तरह के, आप साउथ साइड का बुक खरीदेंगे तो आपको उधर पूजा की विधि अलग मिलेगी। आप महाराष्ट्रियन बुक खरीदेंगे उसमें विधि अलग, कथा भी अलग। वैसे ही आप अगर हिंदी में बुक खरीदेंगे तो उसका कथा अलग ही अलग। आप अगर बंगाली में खरीदेंगे तो उसका भी कथा अलग ही अलग। तो आपने उड़िया में खरीदे, मतलब सबका अलग अलग हो जाता है। इसके लिए ना लोग सब कन्फ्यूजन होता है। जो अगर हम पूजा कर रहे हैं, हम किसी को इन्वाइट किए हैं घर में, तो वो कन्फ्यूज हो जाता है। और यहाँ पे मैं गणपति जी का सब पूजा करने के बाद ना मैं उनको कपूर की आरती करूँ, ये गणपति जी का स्पेशल आरती हो रहा है, तो इसलिए मैं महालक्ष्मी को नहीं दे रही हूँ आरती। तो अभी मैं गणपति जी का संपूर्ण पूजा कर लिया। अभी गणपति जी का पूजा पूरा खत्म हो गया। और हाँ, जब आप गणपति जी कर रहे हो ना, जो मेन भगवान है ना, उनका मेन सब चीज़ का थोड़ा ज़्यादा होता है। चाहे वो भोजन में वेराइटी हो, चाहे वो फल का क्वांटिटी हो, चाहे वो फूल, सब चीज़ ज़्यादा होता है। जो मुख्य देवता है उनका ज़्यादा, जो पार्श्व देवता होते हैं, जैसे गणेश जी अभी बैठे हैं, पार्श्व में बैठे हैं, तो उनका चीज़ें कम होता है। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। जो मुख्य देवता होता है उनका थोड़ा सा अच्छे से उनको सेवा किया जाता है। अभी गणपति जी का हो गया काम, पूजा हो गया। अभी हम जा रहे हैं वैभव लक्ष्मी पूजा स्टार्ट करें। वैभव लक्ष्मी पूजा एक सिंपल से, पहले उनका ध्यान क्या होता है, एक ध्यान का एक श्लोक होता है, यस्या पद्मसनस्थ विपुलाक्ति पद्मपत्रायताक्षी, ऐसे करके एक श्लोक होता है। पहले वो श्लोक हम पढ़ेंगे ध्यान की। उसके बाद वो ध्यान के बाद ना हम महालक्ष्मी जी को फूल ये करके क्या करते हैं, आवाहन करते हैं। मतलब आवाहन कर रहे हैं माता को। माता को आह्वान करने के बाद फिर हम माता को आसन दे रहे हैं। आसन की जगह पर हम तो पहले से माता को आह्वान कर चुके हैं, बिठा चुके हैं। हम बस उनको भाव के दिखा के माता हम कर रहे हैं करके हम फिर इसलिए फूल और अक्षत ही चढ़ा रहे हैं खाली। उसके बाद अर्घ्य करते हैं, पाद्य करते हैं, आचमन करते हैं, स्नान करते हैं, पंचामृत स्नान करते हैं, उष्मदक स्नान करते हैं, शुद्धोदक स्नान करते हैं। उसके बाद वस्त्र देते हैं, उसके बाद इत्र देते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं, पुष्प देते हैं, उसके बाद अक्षत देते हैं। ऐसे एक एक करके सब चीज़ हम चढ़ाएंगे और सब चीज़ का अलग अलग जो श्लोक रहता है वो पढ़ पढ़ के ही उनका कराएंगे। अगर वो सारे श्लोक नहीं आते, आप ऐसे वैभव लक्ष्मी नमः आसनं समर्पय, ओम वैभव लक्ष्मी नमः अर्घ्यं समर्पय, ओम वैभव लक्ष्मी नमः पाद्य समर्पयामि। एक्चुअली क्या ये मैंने उसको बहुत ज़्यादा मैंने स्पीड की हूँ, तो इसके लिए वो ये हो रहा है। नहीं तो एक्चुअली क्या ये मेरा पूजा कुछ 2-2.5 घंटे का पूजा हुआ था। हाँ, 2-2.5 घंटा लग गया था। कथा नहीं, कथा के मतलब कथा को छोड़ के, कथा तो मैं आधे घंटे में मेरा कथा आधा या 15 मिनट में शायद कथा खत्म हो गया था। लेकिन बाकी सब करने में थोड़ा मुझे टाइम लगा था, क्योंकि मैं एक साथ स्पीड में नहीं कर रही थी ना, तो आराम से मैं एक एक चीज़ ये किया। अच्छा, इसके बाद ये बहुत स्लोली मैं सारा काम करती हूँ। पूजा की चीज़ में मैं बहुत स्लो हूँ, आराम से सब काम करना पसंद करती हूँ। तो अभी हम पंचामृत ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, पंचामृत माता को ऑफर कर रहे हैं। माता को पहले स्नान करा दिया, अभी माता को पंचामृत होता है ना, खाने नहाने के बाद जल्दी भूख लग जाता है इंसान, मतलब कोई भी नहाने के बाद, इसलिए हम पहले माता को पंचामृत ऑफर किए और पंचामृत खाने के बाद मुँह धोने के लिए थोड़ा सा पानी दे दिया। उसके बाद हम जो कॉटन का माला बनाए थे वो कॉटन की माला अभी चढ़ा रहे हैं। ये कॉटन की माला एक्चुअली मैं घर पे ही बनाई थी, तो वैसे तो बहुत इजी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी एक बार आपको दिखा दूँगी बना के, क्योंकि नॉर्मली मैं हर पूजा में ये चढ़ाती हूँ। बहुत ऐसे कम टाइम होता है जब मेरे हस्बैंड पूजा करते हैं, तो वो तुरंत नहीं कर पाते, मगर मेरे को टाइम मिलता है जब ना, मैं उसको बना के रख देती हूँ ताकि सबको काम ईजी हो जाए थोड़ा करके। एक्चुअली क्या मेरा साड़ी का पल्लू बार बार ऐसे फिसल रहा है, इसलिए मैं बार बार उसका हाथ से हैंडल भी करना पड़ रहा है थोड़ा। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को माइंड मत कीजिए कि सर से पल्लू नहीं है करके, क्योंकि मेरे को साड़ी पहनने का आदत नहीं। मैं पहले पूजा में साड़ी पहन के बैठती हूँ, उसके बाद खड़े होकर पूजा ख़त्म हो गया तो साड़ी भी ख़त्म पहनने की, ज़्यादा मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ। तो इसलिए आप थोड़ा सा इसको ये कीजिए, अवॉइड कीजिए प्लीज़। अभी मैं फ़ोटो में भी कॉटन की माला चढ़ा दिया। एक्चुअली ये जो मैं लगा रही हूँ ना, वो ना हल्दी को थोड़ा पानी में घोल के ही लगा रही हूँ, तो उसमें क्या होता है ना, कॉटन की वजह से ना वो चिपक जाता है थोड़ा सा।
तो गिरने का चांस नहीं होता। अभी मैं ना कलावा को तोड़ के वस्त्र के स्वरूप में ही चढ़ा रही हूँ। फिर वस्त्र चढ़ाने के बाद हम थोड़ा सा उनको पानी ऑफर कर रहे हैं। अभी हम भव्य लक्ष्मी का जो इनका थोड़ा स्मरण एक स्तुति करके, जो वंदे लक्ष्मी परम शिव मायम शुद्ध जाम्बुजपान धावम तेज रूपम कनक कलशम वासनक्षुर्बभूषे ज्वालांग बीजपूरम कनक कलशम हेम पद्मं ददानम आद्यम शक्ति सकल जननी विष्णु नामकं संस्थाम। एक्चुअली सॉरी यार, मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया ना तब मैंने सोचा कि एक लाइन पढ़ के छोड़ दूंगी, लेकिन पता नहीं पढ़ रही थी तो जैसे पढ़ते गई तो वो ये हो गया। इसलिए थोड़ा पहले वाले लाइन का जो सुर है उसको थोड़ा सा फॉरगिव कीजिए, मतलब प्लीज़ मेरे जो मिस्टेक है उसको प्लीज़ फॉरगिव कर दीजिए। हाँ, अभी मैं ये कर रहे हैं, क्या करना है, अभी मेरे को भव्य लक्ष्मी का ये करना है, छोटी सी जो ये करना है, हरिद्रा कुमकुम अक्षत ये सब पे भी चढ़ाना है। हरिद्रा मीन्स हल्दी बोलते हैं, हल्दी को हरिद्रा बोलते हैं, हल्दी सिंदूर कुमकुम अभी ये सब ही चढ़ाना है मुझे। अब मैं पहले पंचमेवा चढ़ा देती हूँ, क्योंकि माता ना पहले पास में रख देती, अगर जब भूख लगेगी मैं चढ़ाते रहूँगी, माता और साथ में भोजन भी थोड़ा थोड़ा करती रहेगी। तो माँ है तो जैसे हम करते हैं, मेरा बच्चा जब करता है तो मैं पास में रखती हूँ, हाँ बेटा तू खा ले मैं कर लेती हूँ, वैसे माँ को भी ऐसे दे देते हैं। और ज़्यादा मतलब इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, माँ है, प्यार से आप जो भी दोगे ना तो आप वो माँ को वही बड़ा है, तो आप इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा सोचिए भी मत। बस अभी माँ का स्तुति कर रहे हैं, वंदे लक्ष्मी परम शिव मायम। उसके बाद हम करेंगे गंध अक्षत हल्दी कुमकुम नानाविध परिमाण मतलब पुष्प थोड़ा सा, तो हम सब चीज़ को ये करेंगे, ऑफर करेंगे। इसके बाद हम करेंगे जो क्या बोलते हैं उसे, श्री सूक्तम का पूरा पाठ करेंगे। जो श्री सूक्तम का पाठ कैसे करेंगे, श्री सूक्तम ना पास में हम रखें श्री यंत्र, पारे का श्री यंत्र आपने देखे ही होंगे, तो आपके पास पारे का नहीं है तो आप एक थाली में ब्रास या पीतल, कांसा पीतल जो भी आपको थाली मिले या तांबा, उसमें एक श्री यंत्र कुमकुम से मतलब कुमकुम से ही बना दीजिए। तो उसमें हल्दी का जो सिंदूर का ये कीजिए, जैसे आप पढ़ते रहेंगे कुमकुम चढ़ाते रहेंगे उसमें। हिरण्यवर्णं हिरण्यवर्णं हरिणीं सुवर्णरजतस्रजं चन्द्रा हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदो आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यविन्दये गामशः पुरुषानः। ये पूरा जो श्लोक है ना, वैसे कोई बोलते हैं ये सिर्फ 16 श्लोक होता है श्री सूक्तम का, 16 या 18 कुछ बोलते हैं, और मेरे पास जो है ना वो एक्चुअली 16-18 नहीं है, मेरे पास जो एक पेज पे मैंने एक्चुअली इंटरनेट से ही निकाली थी और ये 37 है। तो एक्चुअली क्या मेरे पास बुक भी है, मैंने लक्ष्मी श्री सूक्तम का बुक भी खरीद के लाई, उसमें है 16 सूक्त, लेकिन मुझे 37 वाला है ना मुझे पढ़ने में बड़े प्यारे लग रहे हैं, तो इसलिए मैं 37 ही पढ़ रही हूँ। आपको अगर 16 पढ़ना है तो आप 16 भी पढ़ सकती हैं। अभी इसके बाद मतलब श्री सूक्तम खत्म करेंगे, फिर आएगा उसके बाद कनकधारा अंश। तो कनकधारा क्या, अंगारे पुलक भूषणम ओम अंगारे पुलक भूषणमाश्रयन्ति भृंगांगनेव मुकुलवर्णं तमालम् अंगीकृतखिल विभूतिरपाङ्गलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवतायः। ये सही है, ये है 18 श्लोक, 18 है ये, तो आप इसको भी पढ़ना पूरा रहता। अगर आपको ये दोनों संस्कृत में पढ़ने में प्रॉब्लम है, आप हिंदी में पढ़ने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत कीजिए, आप मोबाइल पे चालू कर दीजिए संस्कृत का, वो गाते रहेंगे, मोबाइल पे बजता रहेगा, जैसे एक श्लोक खत्म होगा आप चढ़ाते रहिए।
आप जैसे जितना सुनते रहेगा ना आपको वो इतना याद रह जाएगा। तो इसलिए आप ज़्यादा ये मत सोचिएगा कोई आपको ऐसा बोलते नहीं आता है तो हिंदी में पढ़ लो। हिंदी में क्यों पढ़े, सब चीज़ का अपना की वैल्यू, संस्कृत का भी अपना की वैल्यू है, तो ये में क्यों करेंगे। तो ये कनकधारा स्तोत्र हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, महालक्ष्मी जी का 108 नाम का जप। और महालक्ष्मी 108 नाम पे हम क्या करेंगे, उसमें अक्षर डालते, ओम प्रकृते नमः, ओम विकृते नमः, ओम विद्याय नमः, ओम। ये जो है ना मैंने स्पीड पे जो किया उससे में ये चला गया है, मतलब मैंने थोड़ा उधर बंद कर दिया क्योंकि मुझे पता था ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने तभी बंद कर दिया। उसके बाद माता महालक्ष्मी में 108 नाम पे हम अक्षर चढ़ाएंगे, वो भी कहीं पे भव्य लक्ष्मी जी के ऊपर, श्री यंत्र पे नहीं, भव्य लक्ष्मी के ऊपर 108 नाम पे हम अक्षर